वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.6 के लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 1 एंड 2 हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। 1 में हमने स्क्वायर रूट निकाला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड और 2 में हमने स्क्वायर रूट निकाला था बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गया, फाइंड द वैल्यू है फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशंस आर परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें जो है वो एच की, जिसमें से अननोन है एच, इसकी वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकालनी है, सही है, फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशंस आर परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने बताया हुआ है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो काम हम वो डिवीजन वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है। सही है, डिवीजन वाले मेथड से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9x4 + 30x³ + 49x² + hx + 16। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं कि इसको हम इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसको हम इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं तो क्या करती हूँ कि 9x4 है तो 9 की जगह अगर मैं 3 × 3 कर दूँ, मतलब 3 ले लूँ, और x4 की जगह x² × x², तो ये 3x², 3x²। जब मैं 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 9x4 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 9x4 है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, 9 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 आ जाएंगे, और x4 को अगर मैं ओपन करके लिख दूँ तो 4 है, पावर 4 है तो 4 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है। तो एक 3 आ गया, एक x आ गया और एक और x आ गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो एक 3 2 x हैं तो x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x², तो 3x², ये भी देखें 3x² सेम है, मतलब। ठीक है, आप इस तरीके से आप चाहे इक्वल हिस्सों में अपने उससे डिवाइड कर लेंगे, या तो आप ऐसे स्क्वायर रूट लेकर एलसीएम निकाल कर और इस तरह पेयरिंग करके फिर बाहर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके फिर आप जो है वो वैल्यू निकाल लें, जैसे भी कर सकते हैं। 3x² आ गया तो 3x² मुझे 3 जगह लिखना है, एक इधर लिखना है और एक इधर लिखना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 9 होता है, और x² को x² से किया तो x4 हो गया, ये साइन चेंज किया और ये कैंसिल आउट हो गया। और हमारा मेन मकसद यही होता है कि पहली टर्म हम कैंसिल आउट कर दें, बाकी रिमेनिंग हम उतार लेते हैं। 30x³ + 49x² + hx + 16। अब ये दोनों क्या होंगे आपको पता है, ऐड होंगे, ये होगा 6x²। सही है, 6x² हो गया। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के लिए, जैसा कि ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो एक x बच गया और 6 5 30, तो क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, 5x 3 जगह लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे और एक इसके नीचे लिखेंगे। अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 6 इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 5 30, और x² से x होगा तो x³ आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगी तो 25x² आ जाएगा। दोनों के साइन क्या कर दें, नीचे से चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गई। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास माइनस होकर आ रहा है 24x², वो भी प्लस का, क्योंकि 49 के साथ प्लस का साइन है। बाकी जो बचे हुए हैं वो और उतार लेते हैं। अच्छा, अब इधर क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे और ये दोनों आपस में ऐड होंगे, जो कि हो जाएगा 10x। ठीक है, तीसरी टर्म के लिए इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी पहले वाले को पहले वाले से, 24x² डिवाइडेड बाई 6x²। x² से x² कैंसिल, 6 4 24 होता है, तो 4 आ गया। 4 हम 3 जगह लिखेंगे, 1 2, ये थोड़ी जगह कम हो गई है, और 3। ठीक है, अब ये तीनों इस 4 से मल्टीप्लाई होंगे, 6 4 24x², ये हो जाएगा 40x, और ये क्या हो जाएगा 4 4 16। साइंस आपके क्या कर दें, चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये भी आप देख सकते हैं, प्लस का 16 माइनस का 16, ये भी कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बचा, hx, और नीचे वाला साइन लेते हैं -40x। अभी तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया। अब इसका मैं क्या करूँ, लास्ट वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें तो वो पूरा सॉल्व हो रहा था, नीचे हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं बचा था, 0 आ रहा था।
तो यही तो हमें काम करना है। यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। और उन्होंने बोला हुआ है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें जो हमारे पास रिमाइंडर आया है ना, एच की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। लिख लेते हैं, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। सो क्या रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर, तो रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, ये 0 होगा, जो कि क्या है, एच एक्स माइनस 40x बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, इसमें से एच की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्स कॉमन है, तो एक्स को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे खाली एच बच गया, यहाँ पे 40 बच गया। एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स सॉरी, जब कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ तक तो काम हो गया, एक्स खत्म हो गया। मुझे वैल्यू इसकी चाहिए, एच की चाहिए। जब एच की वैल्यू चाहिए तो 40 इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 40 आ गई। सिंपल, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सोल्यूशन। एच की वैल्यू निकालनी थी और बोला हुआ था जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सिंपल, वो डिवाइड वाला सारा काम किया जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। एंड में रिमाइंडर बच गया। जब रिमाइंडर बच गया तो हमने एक लाइन लिखी कि जब एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, यानी ये 0 हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एक्स कॉमन है, तो एक्स को कॉमन लेकर इधर ले जाकर हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी थी। और एच की वैल्यू निकालने के लिए 40 को उधर लेके चले गए, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई। सिंपल। आते हैं इसी के पार्ट बी पर। सेम वही है, हमें अच्छी वैल्यू निकालनी होगी। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लें x4 माइनस 6x³ पूरी एक्सप्रेशन। अच्छा, ये सब जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, लास्ट वाला भी था तो मैंने इसलिए किया नहीं। और सबसे पहले आपको वही चेक करना होता है। ठीक है, 12x प्लस h, ये x4 है, इसका तो बहुत ही सिंपल है। x4 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी x स्क्वायर और x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर। ठीक है। और जो मैंने आपको स्क्वायर रूट वाला का बताया था उसको उसमें इस तरह होगा, ये x4 है तो 4 दफ़ा x लिख दें, 1 2 3 4, जो आपको आसान लगे वो करिएगा। पेयर बना, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है, एक x बाहर आया और एक और पेयर बना, दूसरा x बाहर आया, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी x स्क्वायर हो रहा है, इधर भी x स्क्वायर आ रहा है, सेम। अब x स्क्वायर हम 3 जगह लिखेंगे, इधर इधर और इधर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा। यहाँ साइन चेंज करें और ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दोनों ऐड होते हैं, जो कि है 2x² और बाकी ये उतार देते हैं हम यहाँ पर, 6x³ प्लस 13x² माइनस 12x प्लस h। अब ये दोनों क्या होंगे, डिवाइड होंगे। -6 माइनस का साइन भी साथ रखेंगे। अच्छा, 2x² सॉरी, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, x बचा और 2 3 × 6 और साइन माइनस का तो -3x। अब -3x 3 जगह लिखें, एक इधर और एक इसी के नीचे। थोड़ा मैं ये स्पीड में इसलिए बता रही हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 3 2 × 6 और x² x से मल्टीप्लाई हो गया, x³ आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 × 9x²। ये साइन चेंज करेंगे, माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग उतार लें। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x², ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 12x प्लस h। इधर आ जाएँ तो ये 2x² एज इट इज़ आ गया। अब ये -3x ऐड हो रहा है तो -6x। इन दोनों को डिवाइड कर लें आप तीसरी वैल्यू के लिए, 4x² डिवाइडेड बाई 2x²। स्क्वायर से x² कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4 तो 2 आ गया। अब 2 लिखना है मुझे 3 जगह, एक इधर और एक इधर। सही है। अब ये तीनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले 2 2 4x², फिर प्लस माइनस माइनस 6 2 12x और प्लस 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 2 2 4। सबके साइन चेंज कर दें, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी माइनस और ये भी प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे खाली क्या बचा, h और 4 के साथ नीचे वाला साइन लूँगी तो -4। ठीक है, अब जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, सिंस द गिवन एक्सप्रेशन इज, क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। सो
रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो h-4 क्या होगा, 0 होगा। और h की वैल्यू निकालने के लिए 4 को उधर लेके चले जाएँ तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो h=4। सिंपल। तो ये हमारा हो गया पार्ट बी का, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी का सोल्यूशन। सेम डिवाइड वाला वही काम किया, बस एंड में जो रिमाइंडर बचा उसको 0 के बराबर लिया और उससे हमने h की वैल्यू निकाल ली। बहुत ही सिंपल था, इसमें हमने कुछ भी नया काम नहीं किया। आते हैं एक्सरसाइज की और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टू मेक द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है परफेक्ट स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, और x जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन किए हैं। जब डिवाइड करेंगे तो एंड में जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ना, उसमें हम देखेंगे क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, और उसमें जो भी वेरिएबल होगा अगर तो वो x होगा तो उसकी वैल्यू निकाल के देख लेंगे कि जिससे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पर आती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लूँगी। एक्सप्रेशन को 49x4 माइनस 42x³ प्लस 79x² माइनस 27x प्लस 16। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर से करते हैं, 49x4 है तो 49 की जगह मैं 7 और 7 लिख दूँ, 7 7 से 49 होता है, और x4 की जगह वही x² और x²। और अगर आप लोगों को वो स्क्वायर रूट वाला काम करना है तो जैसे मैं लास्ट वाले क्वेश्चन बताया तो आप उस तरह करते, तो ये क्या आ जाएगा, 7x²। ठीक है, तो 7x² में 3 जगह लिखूँगी, 7x² 7x² और 7x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 से 49 और x² से x² मल्टीप्लाई हुआ तो x4 आ गया। ये माइनस का साइन किया और ये चेंज किया साइन नीचे, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचे हैं वो उतार लेते हैं। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 14x²। दूसरी टर्म के लिए आपको पता है इसको इससे डिवाइड करना होगा, जो ये क्या होता है, -42x³ डिवाइडेड बाय 14x²। सबसे पहले तो स्क्वायर और क्यूब एक तो एक एक्स आ गया, और 14 के टेबल में हमारे पास आता है 14 1 ज़ा 14 14 3 ज़ा। ठीक है, तो एक -3 और x आ गया, तो -3x जो है मैं 3 जगह लिखूँगी, -3x -3x -3x। अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 42x³ माइनस माइनस प्लस 9x²। साइन चेंज सही है, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें से माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 70x² आ गया। बाकी माइनस का 27x उतार लिया और प्लस का 16। ठीक है, अभी इधर आ जाएं तो ये हो जाएगा 14x², 6x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। अब इस तीसरी वैल्यू के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जो कि क्या है 70x² डिवाइडेड बाय 14x²। स्क्वायर से x² कैंसिल, और 14 के टेबल में 75 नंबर पे आता है तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 मैं 3 जगह लिखूँगी, एक इधर और एक इधर। सही, अभी तक वही काम करें सारे लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आए। अब इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 से क्या होता है, 70 होता है, और x², फिर माइनस प्लस माइनस 30x प्लस 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 5 5 से 25। साइन चेंज कर दें, ये पहली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई। ये x में x ऐड हो रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, क्योंकि 30 के साथ प्लस का साइन है, बड़ा नंबर है। अच्छा, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो उसके साथ क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। सही है, ये मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। सबसे पहले अगर मैं पहले पार्ट में जाऊँ, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था, व्हाट शुड बी एडेड। मैं इसमें क्या ऐड करूँगी कि मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए, और जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम देखें, क्या देखें, अगर मैं रफ वर्क में आपको करके दिखाऊं या इधर ही करके दिखाऊं, ये 3x - 9 है। सही है, इसमें ऐड करना है। अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं, 3x का -3x और प्लस -9 का +9, अगर मैं ये टर्म मतलब साइन अपोजिट करके इसमें ऐड कर दूं
तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, देखें ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आई? इनके साइन अपोजिट करके अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कि देयरफॉर -3x + 9 should be added in given expression to make it perfect स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? थोड़ी सी बस सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमारे रिमाइंडर आया था, इस रिमाइंडर में हम क्या ऐड करेंगे, हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ जाए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अगर मैं दोनों के साइन चेंज कर दूँ, साइन अपोजिट कर दूँ, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, -3x + 9, अगर मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी गिवन एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पर। पार्ट बी क्या था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, ये वैल्यू ये है जो रिमाइंडर है, और करना क्या है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। और अगर यही सेम वैल्यू 3x - 9 मैं यहाँ लिख दूँ, सेम वैल्यू मैंने क्यों लिखी है, अभी मैं ब्रैकेट ओपन करके देखती हूँ। ये 3x - 9 एज इट इज़ आ गया, माइनस की वजह से इसके अंदर के दोनों साइन चेंज हो गए, जो कि हो गया -3x, और 9 माइनस का था प्लस का हो गया। ये देखने अपोजिट साइन हो गया, ये भी अपोजिट साइन हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर यही सेम वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सेम वैल्यू, साइन चेंज नहीं होंगे, तो हमारे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x - 9 should be subtracted in given expression to make it परफेक्ट स्क्वायर। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऐड का क्या था कि ऐड का साइन लगाया, इसके साइन अपोजिट करके इसके साइन अपोजिट करके यहाँ पे लिख के ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा था। सब्ट्रैक्ट का क्या था, नेगेटिव का साइन लगाया और सेम वही वैल्यू लिख दी, नेगेटिव साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज हो गए और इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो साइन अपोजिट करके हम अगर ऐड करेंगे तो गिवन एक्सप्रेशन में, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और सेम वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी क्या है हमारा, पार्ट नंबर सी क्या है भाई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर है 3x - 9। ठीक है, 3x - 9 रिमाइंडर है, रिमाइंडर को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। जब रिमाइंडर को मुझे 0 लेना पड़ेगा तो 3x है, उधर 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 9 के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सही है, सिंपल। तो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 होगी अगर, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। सिंपल, इसकी वर्डिंग जो है आप लोग यहाँ पर खुद लिख लीजिएगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। बहुत ही आसान था। वही हमें एक एक्सप्रेशन गिवन थी, सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। हमें सारा काम करना है रिमाइंडर के साथ। तो रिमाइंडर आया तो उसमें सबसे पहले बोलते क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, और एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ऐड करने के लिए हमने देखा कि ऐड का साइन लगा के अगर मैं इसके साइन अपोजिट करके इसमें ऐड करूँगी, सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि -3x + 9 शुड बी एडेड इन गिवन एक्सप्रेशन टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, माइनस के लिए जब माइनस का साइन लगा के सेम वैल्यू रख दी तो माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो गए, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। तो फिर हमने लिख दिया 3x - 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन गिवन एक्सप्रेशन टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू के लिए आपको पता है कि जो रिमाइंडर आया इसको 0 के इक्वल लें और इधर से एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो अगर एक्स की वैल्यू 3 होगी तो ये हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो ये आप यहाँ पे इन वर्ड्स भी लिख लिएगा, मेरे पास अब जगह भी नहीं बची। तो यहाँ में एक्सरसाइज और हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर में से एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।